हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन, जो कि हमारी यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। छोटा सा है, 1-2 मिनट का ये टॉपिक है ये, मगर फिर भी कराना है। तो क्या है, देखो हमने अभी किया मोशन इन अ प्लेन, यानी एक बॉडी या तो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही थी या वाई एक्सिस के अलोंग या एक्स और वाई के दोनों के अलोंग चल रही थी। क्या वो एक बॉडी इक्वी डिस्टेंस पे अपना पाथ क्या कर ले, फॉलो करे, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो हमारे पास इसको बोलते हैं लीनियर पाथ, इसको बोलते हैं लीनियर पाथ, इसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। तो देखो हमने अब तक जितनी भी डेरिवेशंस की हैं वो की हैं लीनियर पाथ, लेकिन बॉडी तो भाई फ्री है, वो कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। एक फैन है, फैन तो सर्कुलर मोशन लेगा, है ना, ऑसिलेटरी और सर्कुलेटर दोनों। तो सर्कुलर पाथ में भी हमारी कुछ वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह होती होंगी। तो इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा पीछे मैथ का आना चाहिए, लेकिन वो 10th का ये बेसिक्स है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बाय चांस एक बॉडी है भाई, ये ओरिजिन है वो, और ये बॉडी यहां है अभी ए पे, ठीक है। मैंने इसको समटाइम देखा, अगर ये ए यहां ए डैश, तो इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, लीनियर पाथ किया। भाई ये ए यहां भी तो हो सकती थी, इस ओरिजिन से ए डबल डैश, है ना। अब ए तो फ्री है, या फिर इधर भी हो सकती थी ए ट्रिपल डैश। देखो ए बॉडी कहीं भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, कहीं भी जा सकती है। एक बॉडी यहां से उसकी मर्जी हो इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आफ्टर सम टाइम टी वो बॉडी मेरी क्या हुई, ओरिजिन से, ओरिजिन पे थी एक बॉडी, दिस इज ओरिजिन, जहां से स्टार्ट हुई है वो यहां है, और उसने डिस्प्लेस करना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद वो बॉडी यहां पर पहुंच गई ए डैश पर, और इसने जो एंगल बनाया वो बनाया थीटा। उसने क्या बनाया, एंगल थीटा। तो अब हम इसको अगर मैं पूरा करता हूं तो मेरा ये सर्कुलर पाथ है। मैं जानता हूं अगर इसने यहां से यहां डिस्प्लेस किया है 3 सेकंड में, तो अगले 3 सेकंड में यहां होगी, अगले 3 सेकंड में यहां होगी, फिर यहां होगी, ऐसे वो क्या करती जाएगी, एक पूरा रोटेशन ले लेगी। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां जो चेंज हो रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट चेंज हो रहा है, वो हो रहा है किसकी वजह से, इस थीटा की वजह से। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी acquires a path along its center, यानी वो क्या करे, एक पाथ फॉलो करे उसके सेंटर के अलोंग ही, सेंटर के अलोंग वो ऐसे नहीं जा रही है दूर, वो क्या कर रही है, रेडियस सेम रख रही है और ऐसे घूम रही है। तो उस पाथ को मैं क्या बोलूंगा, उस मोशन को मैं क्या बोलूंगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन है, तो मुझे यहां पर सबसे पहले चाहिए, अब इसको नाम दे दिया हमने, इसको एंगुलर, क्या दे दिया, एंगुलर, मतलब जो एंगल के अकॉर्डिंग चल रही है। क्यों, क्योंकि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ऐसे एंगल के साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स बस यही तो पता करनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे डिनोट करता हूं, थीटा से। किससे डिनोट करता हूं, थीटा से। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिस्पेक्ट किया मैंने थीटा के साथ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि सर ये थीटा आपने डायरेक्ट क्यों ले लिया, तो समझो, थीटा यहां पर पहले पॉइंट 0 था, तो थीटा 0 डिग्री था। जब ये यहां गया तो मान लो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। फिर ये यहां पहुंच गया, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। यहां पहुंच गया, क्या पता थीटा हो जाए 150 डिग्री। यानी जो ये ए से ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है वो तब हो रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। और हम जानते हैं जब ये थीटा 360 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वापस यहीं पहुंच जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की तो प्रॉपर्टी है, जहां इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हुए वहीं पर वो क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं बेटा ओमेगा, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। डब्ल्यू भी बोल लेते हैं कई बच्चे, थोड़ा सा टेढ़े में डब्ल्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई भाई? वेलोसिटी क्या होती है? जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लो भाई लीनियर लिख लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो W इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैंने डिनोट करना शुरू किया है थीटा से, तो क्या हो जाएगा? थीटा बाय टी। तो ये क्या बन गई मेरे पास? एंगुलर वेलोसिटी। अगर स्मॉल एक्सेलरेशन स्मॉल वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, है ना। तो ये दोनों ही फॉर्म मेरे किस चीज को दिखाती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो वैल्यूज देख लेना एक बार। हाँ लो भाई मिटाया। अब देखो मैंने दो चीज फाइंड की। एक तो क्या की? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या? थीटा। एंगुलर वेलोसिटी जिसको मैं डिनोट करता हूं W से, वो थीटा बाय टी या डी थीटा बाय डी टी, दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी तो मैं एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है मेरे पास थीटा बाई टी, और लीनियर वेलोसिटी यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं क्योंकि तीनों इक्वेशंस याद है ना, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये किस चीज का था? डिस्प्लेसमेंट का। या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये किस चीज को डिनोट करता था? डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ लाइन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो s, यहां पर मुझे क्या देखना? v इज इक्वल टू एस बाई टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां मैं इस चीज में चेंज नहीं कर रहा अभी, ठीक है। मैं क्या चेंज कर रहा हूं? यहां देख रहा हूं बाय चांस इसका रिलेशन निकालना है, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट ये है भाई a से लेकर b तक, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या ले लिया? s। मैंने क्या मानना है कि वो ओरिजिन से मुझे नहीं पता, ये पॉइंट यहां था और a डैश यहां था, तो मेरे लिए तो ये जो डिस्टेंस है ये लीनियर है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? s। सामने एंगल हो गया थीटा। तो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती थी, थीटा इज इक्वल टू सामने वाले साइड अपॉन में जो उसका रेडियस होता था, अब सॉरी जो भी बेस वाली चीज होती, सामने वाली साइड अपॉन में जो नीचे वाली बेस। तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या बेटा? रेडियस भी बोल सकता है इसको, और एक रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलूंगा इसको, रिजल्टेंट वेक्टर। याद करो मैंने समझा था एक बॉडी जब ए और बी है तो उनमें R1 और R2 मैंने रिजल्टेंट वेक्टर्स यूज किया था। तो यहाँ अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर से प्रॉब्लम है तो मैं इसको कुछ देर के लिए रेडियस ही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। थीटा इंटू आर क्या हो जाएगा? एस की वैल्यू थीटा इंटू आर। तो v इज इक्वल टू, मैं ये वाली वैल्यू यानी पुट वैल्यू ऑफ स्टार इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू s अपॉन t। s की जगह क्या लिखूंगा? थीटा इंटू आर। थीटा इंटू आर अपॉन टी। और मैंने अभी अभी ये वाला रिलेशन देखो ना, थीटा अपॉन टी की जगह क्या लिख सकता हूं? एंगुलर वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू w इंटू आर, या v इज इक्वल टू w क्रॉस r, एक डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर में और एक प्रोडक्ट में, ठीक है। एक की क्रॉस और एक की डॉट प्रोडक्ट। तो रिलेशन बिटवीन
लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। या फिर मैं कहूं मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या बनेगा, लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ये तीनों जो हमारे रिलेशन है ये नोट डाउन करेंगे, बहुत छोटी सी चीज है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आगे जैसे जैसे हमारी फिजिक्स बढ़ेगी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ इस चैप्टर में इसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा, चलो वेलोसिटी भी हो गई, अब क्या निकालते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और अगर सिंपल फॉर्म में करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो चेंज कैसे पता चलती है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। देखो यही है, ये दोनों सेम चीज है, ये मत कहना नहीं सर इसमें यू आ गया इसमें यू नहीं है, यही तो चेंज यहां बोला, रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज कैसे पता चलेगा, मेरे पास 12 कैंडीज थी, मैंने कुछ खा लिया और मेरे पास अब 8 है, तो मेरे में कितना, ये कैंडीज के टोटल में कितने का चेंज आया, 4 का, यानी ऑब्वियसली मुझे पता चल गई मैंने कितनी कैंडी खाई, 4 कैंडीज खाई। तो ये दोनों ही सेम होते हैं, तो एक्सेलरेशन होता है, तो ऐसे ही अब मैं बात करूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या होता है बेटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूं, कई बुक्स में ए ऐसे मिलेगा, लेकिन हम अल्फा को ऐसे बनाते हैं, तो दिस इज द साइन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी चेंज बताया तो विद रिस्पेक्ट टू डी लूंगा, अपॉन में डी टी लूंगा, अपॉन में डी टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल चेंज को हमारा कैलकुलस मेथड क्या कहता है, ये कहता है, और अगर मुझे सिंपल लिखना होता तो मैं क्या लिखता, θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, ये लीनियर के हिसाब से कर लिया कि भाई पहले जो थीटा था जो बाद में हो गया उसमें से चेंज करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम भी पहले जाहिर सी बात है t1 0 ही होता है, तो ये तो हम सीधा टाइम t रख लेते, लेकिन मैंने फिर भी उसको एक्सपेंड किया। अब ऐसे ही मैं करता हूं थीटा की वैल्यू चेंज, थीटा की वैल्यू क्या थी, चेंज थी, तो इसको भी dr by dt लिख दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ए रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू dt, तो अल्फा हो गया d by dt ऑफ dr अपॉन dt, यानी डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर, ये क्या बन गया मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। डबल डेरिवेटिव अभी आपको समझ नहीं आएंगे, बस कुछ नहीं है डबल डेरिवेटिव, जैसे मेरे पास हो गया 120x स्क्वायर, 120x स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर ऑफ d x स्क्वायर, d स्क्वायर अपॉन 120x, ये वैल्यू है मेरी, इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर लो आप, कुछ भी करना चाहो, अगर इसकी प्रॉब्लम है तो x की पावर 5 प्लेस कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब है एक बार डेरिवेटिव करो तो रिजल्टेंट आया d बाय dx इंटू d बाय dx ऑफ x की पावर 5, इसको मैंने x से एक्सपेंड कर दिया, यानी इनटू में ये करूंगा तो स्क्वायर ही हो गया। अब x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे मल्टीप्लाई और माइनस में 1, तो d बाय dx ऑफ अंदर वाले का क्या रिजल्ट निकला इसका, x की पावर 5 इंटू 4, 5x की पावर 4, याद है ना, x की पावर n है तो पहले मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा x पावर n माइनस 1, तो n जो है यहाँ पर 5 था, n मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से माइनस 1 कर दिया 4। अब फिर से कर दो एक बार, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 4 5 20x क्यूब, यानी डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, एक ही कंपोनेंट या एक ही जो वैल्यू है उसके दो बार डेरिवेटिव कर दो, एक बार जो आंसर आए उसको फिर से एक बार डेराइव कर दो, तो मेरा क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब छोटी सी चीज रहेगी टाइम पीरियड, भाई इस एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई, डिस्प्लेसमेंट पता चल गई, टाइम सेम है,
तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए सबसे सिंपल है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। यानी कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4, चाहे 20 चक्कर काटे, बात करूंगा सिर्फ 1 सेकेंड की। 1 सेकेंड में जितना उसका काटा वही उसका क्या हो गया? टाइम, सॉरी, वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। वो क्या बन गई? उसकी फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगा वो उसका टाइम है, और जितना नंबर ऑफ रोटेशंस उसने की 1 सेकेंड में वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से भी डिनोट करता हूँ और टाइम पीरियड को टी से भी। तो फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/t। दिस इज फ्रीक्वेंसी 1/t, और t क्यूब भी मैं लिख सकता हूँ 1/फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज। एफएम में सुनते हैं ना, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ठीक है। टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट में पूछना क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो आज ये एक छोटा सा चैप्टर था, हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर द डे।